गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज बाकी जो बच गए थे उसको आप लोगों ने कंप्लीट किया या नहीं। जो यहाँ पर जंबल वर्ड्स थे और क्या कहते हैं कि आप लोग जो हैं इसको कंप्लीट किए हैं या नहीं। इधर इस साइड का हमने कर दिया, टोटल 12 है तो हमने इस साइड का 6 कर दिया है, लेफ़्ट साइड का, राइट साइड का बाकी है। AMLENT इसमें हो जाएगा मेंटल, MANTLE मेंटल। इसके बाद है AMPATHREEO एटमॉस्फेयर, है ना, ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर। उसके बाद ONRAOC, इसको लिखेंगे कोरोना, CO क्रोन, RONA क्रोन, ठीक है। उसके बाद है OMNO तो मून, MOON मून। उसके बाद है इसके बाद एस्ट्रोनट, ASTRONAUT एस्ट्रोनट, ठीक है। उसके बाद USN तो सन, SUN सन, ठीक है। एक मिनट हम पानी पी कर आते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। Describe the internal structure of the earth, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है अर्थ का उसको डिस्क्राइब करना है।
तो फिगर तो आप लोग बना ही लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ हम थ्योरी लिखवाते हैं, फिगर आप लोग खुद से बनाइए। लिखेंगे द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ three layers. The outer layer of the earth is called the outer layer of the earth is called crust. Is called crust. It is made of hard rocks. It is made of hard rocks and has land and water. And has land and water. All living things are all living things are found on this layer. Found on this layer. The inner layers of earth the inner layer of earth are the mantle, they are not as hard as crust. They are not as hard as crust. These are thick molten rocky these are
thick molten rocky layer just below the crust, layer just below the crust. The innermost layer is core. The innermost layer is core. It is a solid ball. Is a solid ball. Ball mostly made up of iron. Mostly made up of iron. It is hotter and it is further. It is hotter and is further divided into two parts. Divided into two parts, outer and inner core. Outer and inner core. फर्स्ट का आंसर देखिएगा, वो पिक्चर आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ से, द लेयर्स इज composed of three layers. The earth is composed of three layers. The outer layer of the earth is called crust. It is made up of hard rocks and has land and water. All living things are found on this layer. The inner layers of earth are the mantle. They are not as hard as crust. These are thick molten rocky layer just below the crust. The innermost layer is core. It is a solid ball mostly made up of iron. It is hotter and is further divided into two parts, outer and inner core. ठीक है।
बात ये थी, द अर्थ इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। अर्थ जो होता है वो 3 लेयर से बना हुआ है, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। जो उसका आउटर लेयर होता है उसको कहते हैं हम लोग क्रस्ट। इसी में से समझा दे, रुक जाओ। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। जो आउटर लेयर होता है अर्थ का उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ हार्ड रॉक्स। ये हार्ड रॉक से बना हुआ है, ठीक है। एंड हैज़ लैंड एंड वाटर, और उसमें जो लैंड और वाटर होता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर फाउंड ऑन दिस लेयर। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब इसी लेयर पे पाए जाते हैं। द इनर लेयर्स ऑफ अर्थ आर द मैंटल। जो इनर लेयर होता है अर्थ का उसको हम लोग मैंटल कहते हैं। दे आर नॉट एज हार्ड एज क्रस्ट। वो उतना हार्ड नहीं होता जितना क्रस्ट होता है, ठीक है। दीज आर थिक मोल्टेन रॉकी लेयर जस्ट बिलो द क्रस्ट। दीज आर थिक मोल्टेन रॉकी लेयर जस्ट बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के जस्ट बिलो जो होता है थिक मोल्टेन रॉकी होता है। द इनर मोस्ट लेयर इज़ कोर। जो इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला जो होता है, ठीक है, लेयर, उसको हम लोग कोर कहते हैं। इट इज़ अ सॉलिड बॉल मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन। ये जो होता है सॉलिड बॉल होता है जो ज़्यादातर आयरन से ही बना हुआ होता है। इट इज़ हॉटर एंड hotter and is further divided into 2 parts, outer and inner core। ठीक है, ये outer और inner core से 2 parts इसके होते हैं, ठीक है, outer and inner core। तो ये जाना आपने आज इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ द मून। इसको कल करते हैं, ठीक है। हाउ डज द लूनर इक्लिप्स टेक प्लेस। इन सबको कल करते हैं, ठीक है। चैप्टर सब ज़्यादा है नहीं, अभी हम 10 ख़त्म हो जाएगा 2 दिन में, 2-3 दिन में 10 ख़त्म हो जाएगा। और ये हो गया 15, 11, 12, 13, 14, 15, 5 चैप्टर्स बचेंगे जो कि हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। आप लोग बस क्वेश्चन आंसर करते रहें और उसको याद करते रहिएगा। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड वाटर एंड एयर। जो हमारा अर्थ तैयार हुआ है, जिस पे हम लोग जिंदा है, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो जो है आपको वो बना हुआ है किससे? वो बना हुआ है आपको इससे लैंड से, वाटर से एंड एयर से, इन सब चीज़ से जो है ये बना हुआ है। अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफेयर। जो लेयर होता है, ठीक है, अ लेयर ऑफ एयर उसको हम लोग कॉल्ड द एटमोसफेयर सराउंड द अर्थ। जो हमारे अर्थ के चारों तरफ होता है उसको हम लोग एटमोसफेयर बोलते हैं। और इसी से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी में छोड़ते हैं, प्लांट्स भी इसी से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। द अर्थ इज़ कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स। अर्थ जो है वो 3 लेयर्स में कंपोज हुआ है, मेंटल, कोर, क्रस्ट, है ना। क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो कोर होते हैं वो 2 होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, इनर कोर और आउटर कोर। द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन, 8 planets together with their satellites। द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन। सोलर सिस्टम जो है वो सन से, सन को और 8 प्लैनेट्स जो है, 8 प्लैनेट्स में कौन हो गया? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनको और इनके जो सैटेलाइट्स हैं उन सबको लेकर ही एक
सोलर सिस्टम तैयार होता है, ठीक है, जिसमें सन हो, जिसमें 8 प्लैनेट्स हो और वहाँ से 8 प्लैनेट्स के सब आपको सैटेलाइट्स हो, तब जाकर जो हमारा सोलर सिस्टम तैयार होता है, ठीक है। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। The moon does not have its own light. It reflects the light of the sun that falls on it. मून के पास कोई अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली जो सनलाइट पड़ता है मून पे, ठीक है, वही रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और हम उसको देख पाते हैं और हमें लगता है कि चांद की रोशनी। एक्चुअली वो चांद की रोशनी नहीं है, वो जो है वो सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी उस पर जब पड़ती है तो फिर वो टकराकर उससे हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। Eclipse occur when the sun and the moon form a straight line. Eclipse तभी बनता है जब सन, अर्थ और मून जो है ये तीनों एक ही लाइन पर होते हैं, तब जाकर इक्लिप्स बनता है, ठीक है। इक्लिप्स कब बनता है? जब सन, अर्थ और मून जो है तीनों एक ही लाइन पर जाकर होते हैं, तब जाकर इक्लिप्स बनता है। जब आपको जो है अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाए तो कौन सा बनता है? तो लूनर इक्लिप्स बनता है। और जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए तब सोलर इक्लिप्स बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है क्रस्ट, है ना। उसके बाद है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? तो सोलर सिस्टम में आपको जो है 8 प्लैनेट्स होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉल हेवनली बॉडीज़, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉल हेवनली